अगर भगवान सामने खड़े हों और कोई उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे दे तो क्या होगा? अगर कोई उनके तेजस्वी रूप को देखकर प्रभावित हो जाए पर भीतर के धर्म को न देख पाए तो क्या वह मुक्त होगा या विनष्ट? ब्राह्मण मागंधीय की कथा यही सिखाती है। माता पिता मुक्त हो गए पर पुत्री द्वेष में जलती रही। क्यों? क्योंकि दर्शन तो सबने किया पर किसी ने निरामिष देखा और किसी ने केवल रूप। आज हम समझेंगे रूप दर्शन से विनाश कैसे होता है और धर्म दर्शन से मुक्ति कैसे। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। ब्राह्मण मागंधीय कुरु प्रदेश का कम्मास धम्म निगम, यहाँ का निवासी ब्राह्मण गृहस्थ मागंधीय, उसकी देवकन्या सदृश सर्वांग सुंदरी सुवर्ण वर्णा मागंधीय। अनेक लोग उस रूपवती को अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए आतुर थे, परंतु ब्राह्मण का हठ था कि वह अपनी रूपसी कन्या का हाथ उसी को देगा जो उसी की तरह सुवर्ण वर्ण हो और अद्वितीय रूपवान हो। अपने इस हठ को पूरा करने के लिए वह योग्य वर की खोज में लगा रहा, पर बहुत समय तक सफलता नहीं मिली। एक दिन वह समीप के वनखंड में से गुजरता हुआ ब्राह्मण भारद्वाज के आश्रम के पास से निकला। वहां किसी वृक्ष की छाया में भगवान बुद्ध ध्यानावस्थित बैठे थे। उनके सुवर्ण वर्ण सुंदर शरीर से अनुपम प्रभा प्रस्फुटित हो रही थी। ऐसा रूप शोभायुक्त व्यक्ति उसने कभी नहीं देखा था। वह अत्यंत प्रभावित हुआ। भगवान में उसे अपनी सलोनी कन्या के मनोवांछित वर के दर्शन हुए। यह व्यक्ति कहीं विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा न दे, इसलिए ब्राह्मण ने यही उचित समझा कि अपनी रूपवती कन्या को यहीं ले आए। उस मोहिनी की रूप माधुरी देखकर यह अवश्य स्वीकृति दे देगा। उसने भगवान से कहा, श्रमण, यहीं ठहरें, मैं अपनी पुत्री को ला रहा हूं जो तुम्हारी जीवन संगिनी बनने योग्य है। इतना कहकर वह दौड़ा दौड़ा घर गया। अपनी पत्नी से बोला, भद्रे, रूपवती कन्या के लिए मैंने बहुत उपयुक्त वर खोज लिया है। तू मागंदिया को सजा धजा कर साथ ले चल। आज हमारी मंशा अवश्य पूरी होगी। मां ने बेटी को सुगंधित जल से स्नान करवाया, बहुमूल्य वस्त्राभूषणों में सुसज्जित किया। कुमारी मागंदिया का रूप और अधिक निखर आया। दोनों उसे लेकर भारद्वाज के आश्रम की ओर गए। देखा, भगवान वहां नहीं थे। ब्राह्मण की निकम्मी बात सुनकर वह वहां से उठकर आगे चले गए थे। ब्राह्मण को बड़ी निराशा हुई। उसने पथ पर भगवान के पद चिन्ह देखे और बोला, श्रमण इसी रास्ते गया है, चलो उसे ढूंढ लें। ब्राह्मण की पत्नी बहुत विदुषी थी, वेद वेदांगों में पारंगत थी, शरीर लक्षण शास्त्र की परम ज्ञाता थी। भगवान जिस तृण बिछे स्थान पर बैठे थे उसे ध्यान से देखा। वे जिस रास्ते गए उस पर पड़े पद चिन्हों को बड़े ध्यान से देखा और अपने पति से बोली, प्रिय, हमारी मनोकामना पूर्ण होने वाली नहीं है। इस आसन पर बैठने वाला व्यक्ति वीतकाम है। इन पद चिन्हों वाला व्यक्ति राग, द्वेष, मोह से सर्वथा विमुक्त है। यह किसी नारी को स्वीकार नहीं कर सकता। ब्राह्मण को बुरा लगा। मंगल की बेला कैसी अमंगल वाणी बोल रही है। उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति का पूरा विश्वास था। वह भगवान को ढूंढते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे भगवान के दर्शन हुए। मागंधीय ब्राह्मण ने आतुरतावश अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भगवान की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाश्रमण, मेरी इस रूपवती कन्या को स्वीकार करें। आप दोनों का रूप सौंदर्य एक दूसरे के सर्वथा उपयुक्त है। इसके साथ सुखी गृहस्थ जीवन बिताइए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, मैं गृहस्थ जीवन से मुक्त हो चुका हूं। मैं वीतकाम हूं, वीतराग हूं। अपनी कन्या का विवाह कहीं और करो। जब ब्राह्मण बार बार जिद करता रहा तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण, मैं अरहंत हूं, सम्यक संबुद्ध हूं। संबोधि प्राप्त करते हुए बोधि वृक्ष के तले जब मारदेव मुझे नहीं हरा सका तो मुझे साधनाच्युत करने के लिए उसने अपनी 3 सुंदरी पुत्रियों को भेजा, तृष्णा, रति और रागणी। उन परम मोहिनी देवकन्याओं के प्रति भी मेरे मन में रंच मात्र वासना नहीं जागी। यह तो मानवी शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ। ब्राह्मण,
मैं समस्त वासनाओं से सर्वथा मुक्त हो चुका हूं। ब्राह्मणी भगवान की वाणी से अत्यंत प्रभावित हुई। उनके प्रभामंडल मंडित शांति कांतियुक्त चेहरे ने उसे आश्वस्त किया कि यह व्यक्ति सचमुच सम्यक संबुद्ध है, अरहंत है। उसने अपने पति को बहुत समझाया कि वह इस व्यक्ति से पुत्री के संबंध की आशा त्याग दे। हमारा सौभाग्य है कि पुत्री के लिए वर खोजने के प्रयत्न में हम सम्यक संबुद्ध के संपर्क में आए। हम इनसे मुक्ति का मार्ग सीखकर मानव जीवन सार्थक करें। ब्राह्मण ने पत्नी की बात मानी। पुत्री को अपने छोटे भाई चुल्ल मागंदीय के हवाले करते हुए कहा कि उचित वर खोज कर इसके हाथ पीले कर देना, और स्वयं अपनी पत्नी सहित भगवान के पास रुक गया। उनसे विपश्यना साधना सीखकर दोनों पति पत्नी पुरुषार्थ करते हुए अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। ब्राह्मण पुत्री मागंदिया को अपने रूप का बड़ा अभिमान था। उसे लगा कि भगवान ने उसके रूप का घोर अनादर किया है। कुछ समय पश्चात वह कौशांबी नरेश उदयन से ब्याही गई और उनकी 3 पटरानियों में से एक हुई। परंतु उसके मन में भगवान से बदला लेने की द्वेष भावना प्रज्वलित ही रही। वहां उसने देखा कि रानी श्यामावती भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धालु है, उनके उपदेशों का पालन करती है। मागंदिया ने अनेक षड्यंत्र रचे। उदयन के मन में श्यामावती के प्रति संदेह पैदा कर दिया, उसे लांछित किया और अंततः उसकी मृत्यु करवा दी। समय पाकर सच्चाई प्रकट हुई तो उदयन ने मागंदिया को घोर दंड दिया। मागंदिया के माता पिता भगवान के निरामिष दर्शन कर सके और जीवन मुक्त हो गए। परंतु मागंदिया ने भगवान के सामिष दर्शन ही किए और अपना अमंगल कर बैठी। अंधभक्त वक्कली। वक्कली नाम का एक विद्वान उपासक भगवान बुद्ध के आश्रम में गया। महापुरुषों के 32 लक्षणों से परिपूर्ण तथागत के सुंदर तेजस्वी शरीर ने, उनके प्रभावशाली ओजस्वी व्यक्तित्व ने उस भावुक उपासक को सहज ही आकर्षित कर लिया। उन भगवान अंगिरस के अंग अंग से जो प्रभा रश्मियां प्रस्फुटित हो रही थीं, उन्होंने वक्कली को भावाभिभूत कर दिया। उनके अंतर से उमड़ने वाली अपरिमित मैत्री और करुण तरंगों का गहरा प्रभाव था ही। वक्कली ने चाहा कि वह भगवान की इस अनुपम रूप राशि के सदैव दर्शन करता रहे। अतः घर से बेघर हो, दाढ़ी मूंछ मुड़ाकर प्रवजित हुआ और भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया, केवल इसीलिए कि उसे भगवान का सान्निध्य सुख अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। अब वह भक्ति के आवेश में अन्य सारे काम छोड़कर रस लोलुप भौरे की तरह भगवान की रूप माधुरी के चारों ओर मंडराने लगा। न समाधि द्वारा चित्त एकाग्रता का कोई अभ्यास और न ही विपश्यना द्वारा प्रज्ञा जागृत करने का कोई प्रयास। जब देखो तब भगवान के सामने बैठा हुआ, उनके प्रभामंडित चेहरे को अपलक निर्निमेष देखता रहे। करुणामय भगवान ने देखा कि यह नया भिक्षु भक्ति भावावेश में इतना अंधा हो गया है कि धर्म का सत्य स्वरूप समझ ही नहीं पा रहा। उन्होंने फटकारते हुए कहा, अरे नादान भिक्षु, मेरे इस शरीर को पागलों की तरह क्या देख रहा है? मेरी इस रूप काया में क्या रखा है? यह भीतर से उतनी ही गंदी है जितनी कि किसी भी अन्य की काया। रूप के दर्शन मूर्खी को आनंदित करने वाला होता है। यदि मुझे देखना है तो मेरे भीतर समाये हुए धर्म को देख। जो धर्म को देखता है वही मेरे सच्चे स्वरूप को देख पाता है। जो सही माने में मुझे देखता है वह मेरे भीतर समाये हुए सत्य धर्म को ही देखता है, बाह्य शरीर को नहीं। यो खो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, यो मम पश्यति सो धम्मम पश्यति। और फिर कहा, अपश्यमानो सद्धम्मम मम पश्पि न पश्यति। यदि सद्धर्म को नहीं देखता है तो मुझे देखते हुए भी नहीं देख रहा है। महाकारुणिक की इस धर्म फटकार से अंधभक्ति के भावावेश में डूबे हुए वक्कली भिक्षु के प्रज्ञा चक्षु खुले। उसे भगवान की यह बात समझ में आई कि वस्तुतः वे धर्म के मूर्त स्वरूप हैं। अतः उनका दर्शन यदि काया दर्शन तक ही सीमित रहे तो यह पागलपन होगा। उनके दर्शन में सत्य धर्म का दर्शन होना ही चाहिए, और यह सांदृष्टिक निर्वाण धर्म तो अंतर्मुखी होकर स्वयं अपने ही भीतर देखने के लिए है, बाहर नहीं। बात उसकी समझ में आ गई। विपश्यना प्रज्ञा द्वारा अपने भीतर का सत्य धर्म दर्शन किए।
बिना जीवन भर बुद्ध के चीवर को पकड़े हुए उनके पीछे लगे रहने वाला भी उनसे कोसों दूर है, परंतु उनसे 1000 योजन दूर कहीं किसी एकांत में अंतर्मुखी होकर सत्य धर्म का अपने भीतर साक्षात्कार कर लेने वाला बुद्ध के अत्यंत समीप है। धर्म का साक्षात्कार ही बुद्ध का साक्षात्कार है। धर्म का सान्निध्य ही बुद्ध का सान्निध्य है। आखिर बुद्ध क्या है? सम्यक संबोधि का जीता जागता स्वरूप ही बुद्ध है। इसीलिए तो तथागत को धर्मकाय और ब्रह्मकाय कहते हैं, धर्मभूत और ब्रह्मभूत कहते हैं। तथागतस् अधिवचनम धम्मकायो इतिपि ब्रह्मकायो इतिपि धम्मभूतो इतिपि ब्रह्मभूतो इतिपि। यह बात समझ में आते ही वक्कली पर छाया हुआ भक्ति भावावेश का अंध घटाटोप दूर हुआ, सत्य धर्म का आलोक प्रकाशित हुआ। उसने भगवान से अंतर्मुखी होने की सरल विधि सीखी, विपश्यना साधना का कर्मस्थान सीखा और दूर एकांत में जाकर अभ्यास करने लगा। पुराने भक्ति भावावेश ने बीच बीच में कुछ अड़चने पैदा की, परंतु अंततः वह सच्चा साधक निर्वाण का साक्षात्कार कर कृतकृत्य हुआ। सभी आरुआवों, क्लेशों, संयोजनों और बंधनों को दूर कर मृत्यु के पूर्व इसी जीवन में विमुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ। जब तक साकार देह की रूप माधुरी के दर्शन करता रहा, तब तक उलझा ही रहा। ज्यों ही धर्मतरंगों के आधार पर भगवान के दर्शन किए, यानी सत्य की अनुभूति की, तो सचमुच मुक्त हो गया। गृह कारक। स्वयं बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम भी जब धर्म दर्शन कर सके तो ही बुद्ध बन सके। वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के तले जब विपश्यना साधना के अभ्यास द्वारा अनेक पूर्व जन्मों का साक्षात्कार हुआ, तो जाना कि इस भव संसार में बार बार जन्म दिलाने वाला, हर मृत्यु पर एक नए शरीर रूपी घर का निर्माण कर देने वाला गृहकारक कौन है। इसकी खोज में न जाने कितने जन्म गंवाए, पर सफलता नहीं मिली। बार बार किसी न किसी लोक में दुखमय जीवन मिलता ही गया, क्योंकि किसी देहधारी साकार सृजनकर्ता की गवेषणा चल रही थी। जब विपश्यना द्वारा सत्य धर्म का यानी रीत के दर्शन हुए तो बात समझ में आ गई। सत्य ही तो ईश्वर है, परम सत्य ही तो परमेश्वर है। अनुभूति के स्तर पर कुदरत का सारा कानून स्पष्ट हो गया। कैसे भव संसार बनता है, बढ़ता है, कैसे घटता है, समाप्त हो जाता है। यूं सत्य के दर्शन करके सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, भवचक्र से सर्वथा विमुक्ति प्राप्त हुई। विपश्यना शिविरों के दौरान ध्यान की अवस्था में कभी किसी साधक को भ्रामक साकार रूप दर्शन की घटना घट जाती है, जो कि अंतर्मन पर पड़ी अपनी परंपरागत मान्यता का बाह्य प्रक्षेपण मात्र होता है, अतः सच्चाई से सर्वथा दूर होता है। जैसे किसी को ध्यान के समय ऐसी आत्मा के दर्शन हो जाते हैं जो अपने शरीर के आकार और माप की होती है। किसी को हृदय की अंधेरी गुफा में अंगुष्ठ प्रमाण आत्मा के, किसी को तिल के समान और किसी को बाल के समान आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। भारतीयों को बहुधा किसी भक्तिमार्गी पुस्तक के चित्रकार की उर्वर कल्पना के अनुरूप शरीर के नग्न ऊर्ध्व भाग पर औरतों की तरह गहने लादे हुए बिना दाढ़ी मूंछ वाले ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, तो पश्चिम के किसी साधक को लंबा चोगा पहने हुए सफेद लंबी दाढ़ी मूंछ वाले ईश्वर के, इनमें से किसी के भी दर्शन द्वारा साधक के मनोविकार जरा भी दूर नहीं होते। यही इसकी भ्रामकता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर जब साधक इस शरीर चित्त प्रपंच का यथाभूत ज्ञान दर्शन करता हुआ, उसके अनित्य स्वभाव का स्वानुभव करता हुआ अपने विकारों से प्रत्यक्ष छुटकारा पाता है और इंद्रियातीत नित्य शाश्वत परम सत्य के दर्शन करके अपनी चित्त निर्मलता को पुष्ट कर लेता है, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि किसी काल्पनिक रूप दर्शन में नहीं, बल्कि अंतर्मुखी हो स्वानुभूति द्वारा निराकार धर्म के सत्य के दर्शन करने में ही हमारी स्वस्थ मुक्ति समाई हुई है। इसी में हमारा सही मंगल है, सही कल्याण है। तो मित्रों, आज स्पष्ट हो गया, भगवान का रूप देखने से कुछ नहीं होता जब तक हम भीतर के धर्म को न देखें। मागंदीय की माता पिता ने निरामिष दर्शन किया और मुक्त हो गए।
मागंदिया ने सामिश दर्शन किया और द्वेष में जलती रही। वक्कली ने रूप छोड़ा, धर्म को देखा और मुक्त हो गया। सच्चा दर्शन बाहर नहीं होता, न आंखों से न कल्पना से। सच्चा दर्शन होता है जब हम अपने भीतर अनित्य सत्य को अनुभव करते हैं। यही धर्मकाय बुद्ध है, यही सच्चा मंगल है, यही मुक्ति है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो।